जाहिर सी बात है आपका विस्तृत एक्सपीरियंस है, वार्निंग्स दी जाती है, आप भी आज शायद वही काम कर रहे हैं, लगातार बताया जा रहा है, लेकिन ये जो आगे उसको आगे लेकर जाने की स्थिति होती है ये क्यों नहीं आ पाती? हम इतने उदासीन क्यों रहते हैं? ये देखिए, जैसे पहले वार्निंग दे दी जाती है तो पता लगता है कि हाँ इस जगह हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकता है या स्नोफॉल हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर वगैरह का जो नेशनल हाईवे है, जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद हो जाता है। जब पहले पता रहता है कि हाँ इस जगह पर स्नोफॉल होगा, तो जब 2 दिन पहले अगर वार्निंग दे दी गई है तो उससे पहले ही वो जो ट्रैफिक को रोक दिया जाए, जो हजारों ट्रक वहां बाद फंस जाते हैं तो उसको पहले ही रोका जा सकता है। तो ये तो इम्प्लीमेंटेशन है कि जब आपको मालूम है कि ये प्राकृतिक आपदा आने वाली है तो उससे पहले ही उसका जो प्रबंध किया जा सकता है, निवारण किया जा सकता है। जब केदारनाथ की जो स्थिति है, आप बताइए वहां पर जो आज जो हम तस्वीरें देख रहे हैं वो कितनी भयावह है। जो अगर हम आज बात करें चमोली की बात करें या अन्य जगहों की बात करें, ये जो वार्निंग दी गई थी तो उसके साथ क्लाउड बर्स्ट एक नॉर्मल फेनोमेना है जो हिल्स में एक कॉमन चीज है। अगर इतनी ज्यादा हैवी रेनफॉल अगर होनी है तो जितना भी ऊंचाई पर जो बारिश होती है वो सारी बह के जहां उसको रास्ता मिलता है तो वो नीचे से ही आती है, तो वो जो भी साथ में रास्ते में जो भी होगा सबको बाहर ले जाएगी। तो ये पहले ही उसको यानी एजुकेशन वगैरह तो करा ही जा सकता था। ये कुछ लोगों की जान तो बची सकती थी। बिल्कुल, आइए हम आपको अपने दर्शकों को ये तस्वीरें भी दिखाएं। जरा आप देखिए, केदारनाथ की बात करते हैं, जिस तरीके से केदारनाथ में जो तबाही का मंजर देखने को मिला है वो अपने आप में प्रदर्शित करता है कि आप अगर पहले से प्रबंधन न करें तो क्या स्थिति बन सकती है। हम अभी आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये आप देखिए, ये पहले की तस्वीरें हैं। ये केदारनाथ का मंदिर है जो पहले 2 दिन पहले केदारनाथ क्या स्थिति में थी ये हम आपको दिखा रहे हैं। और केदारनाथ मंदिर के साथ साथ अब जो आपको दूसरे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो है मौजूदा केदारनाथ की तस्वीर, जहां पर मंदिर परिसर तो बचा है लेकिन पानी के बहाव के रास्ते में जो कुछ आया वो सब कुछ सपाट हो चुका है। तमाम इमारतें गायब हो चुकी हैं। वहां पर जो लोग फंसे थे वो अपने आप को बचा पाए क्योंकि वो गर्भगृह में मौजूद थे और इसी तरीके से वो अपने आप को बचा पाए थे। ये केदारनाथ की तस्वीरें अभी हमने आपके सामने पेश की हैं। इसके साथ साथ आइए अब आपको कुछ और रिपोर्ट्स दिखाते हैं कि आखिरकार कैसे बचाव के जो काम है वो क्या चल रहा है। आइए अब आपको वो जरा दिखाते हैं कि बचाव कैसा चल रहा है। उसके बाद आपको कुछ भयावह तस्वीरें दिखाएंगे कि कैसे एक के बाद एक लगातार स्थिति खराब होती हुई दिखाई दी थी। ये आप देखिए, बचाव का कुछ काम, राहत का काम जो चल रहा था, अभी आपके सामने ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और आइए अब आपको हम अगली एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें हम आपको दिखाएंगे तबाही की 10 तस्वीरें। एक के बाद एक हम आपको इस सामने वो तस्वीरें पेश कर रहे हैं कि कैसे तबाही की तस्वीरें कहां हैं, कैसे कैसे कहां कितना पानी आता हुआ दिखाई दिया है। सबसे पहले पहली 5 तस्वीरें तबाही की आपके सामने। कतरा कतरा हो चुकी जिंदगी को फिर से जोड़ने की कोशिश भी उत्तराखंड के इन बाशिंदों के लिए मुश्किल साबित हो रही है। न्यूज नेशन आपको दिखा रहा है ऋषिकेश के उन राहत शिविरों की तस्वीरें जहां लोगों के लिए एक एक दिन आफत की तरह गुजर रहा है। गौर से देखिए इन तस्वीरों को। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग नदी किनारे बने इन अस्थायी शिविरों में रह रहे हैं। यहाँ भी जान का खतरा पूरी तरह बना हुआ है। सिर ढकने के लिए बने ये टेंट नदी से बिल्कुल सटे हुए हैं और अगर नदी के उफान में थोड़ी और तेजी आई तो ये टेंट सीधे नदी की धार की जद में आ जाएंगे। कुछ जगह टेंट नदी से दूर हैं तो कुछ जगह पानी धीरे धीरे अपने पांव फैलाता जा रहा है। देखिए इस वीडियो को, ये इसी राहत शिविर के दूसरे हिस्से का है और यहाँ नदी का पानी बढ़ जाने की वजह से शिविर के अंदर तक जलभराव हो गया है। सिर्फ जलभराव ही नहीं बल्कि साथ ही साथ इन राहत शिविरों में रहने के हालात भी बेहद खराब हैं। सर्द मौसम में बचने के लिए ना तो इन लोगों के पास पूरे इंतजाम है और ना ही खाने पीने के लिए जरूरी सामान। बस जिंदगी बचाने पर मजबूर ये लोग हर मुश्किल को झेलते हुए अपने दिन काट रहे हैं। यहाँ रोज सैकड़ों की तादाद में लोग आ रहे हैं। पहाड़ों में हुए भूस्खलन और मूसलाधार बारिश के चलते कई जगह आबादी पूरी तरह उजड़ चुकी है और इसी के चलते राहत कार्य में लगी एजेंसियां इन लोगों को शिविरों में ला रही हैं। ये शिविर सिर छिपाने के लिए छत तो दे देते हैं लेकिन रुकावट भरे रास्तों और मौसम की मार के चलते इन लोगों के लिए जरूरी राहत सामग्री यहां तक नहीं पहुंच पा रही है।
अब ये लोग पूरी तरह कुदरत के रहमो करम पर हैं। इन्हें इंतजार है तो कुदरत के कहर के थमने का, ताकि एक बार फिर ये अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू कर सकें। टीम न्यूज नेशन। जो तबाही होती है उसके बाद क्या असर होता है, यह अभी हमने आपके सामने पेश कर दिया और तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि दरअसल क्या क्या स्थिति निर्मित होती हुई दिखाई दे रही थी। अंजलि जी, हमने अभी एक रिपोर्ट दिखाई कि कैसे लोग बाढ़ और उस तरह से उत्पन्न स्थिति से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहां पर जो स्थिति बन रही है, अगर देखा जाए, प्रबंधन की कमी है, उपचार की कमी है, साधनों की कमी है। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? आज बादल, अगर जिस तरीके से बारिश, उधर स्वामी जी कह रहे हैं कि बारिश होती रहेगी, तो राहत का काम एक दिन और नहीं पहुंचेगा, एक दिन और लोगों तक राहत नहीं पहुंचेगी। कैसे बचाएं अपने आप को? इसके लिए कम्युनिटी को पहले से ट्रेंड होना जरूरी है। उसके लिए जरूरी है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और जो कम्युनिटी और फैमिलीज मिलकर जो अपनी डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग रखें। जहां पे आए दिन बाढ़ आती है तो वहां पे एक फैमिली को पता होना चाहिए कि बाढ़ आने की पहली बात की रिस्क एरियाज क्या हैं, उसके अपने एरिया में रिस्क क्या है और है तो उससे कैसे निपटना है। और सबसे पहले तो स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं, अपने घर को मजबूत बनाया जा सकता है। ऐसी इंजीनियरिंग टेक्निक्स हैं, या तो चबूतरे पे या एलिवेटेड स्टिल्ट्स पे घर बनाए जाते हैं, मकान इस तरह से मजबूत बनाए जाते हैं कि ऐसे ना ढहें। और दूसरी बात, अगर बाढ़ आई भी है तो अब उस वक्त अपने खुद के बचाव के तरीके क्या हैं, क्योंकि अच्छे से अच्छी राहत कार्य भी एकदम से नहीं पहुंच पाते और फर्स्ट फ्यू आवर्स में जैसे जाने जाती हैं। उसके लिए हम नागरिकों को पता होना चाहिए कि एक फैमिली डिजास्टर किट होनी चाहिए, जिसमें उनके मूल्यवान वस्तु लेकर वो और जरूरी कागजात वगैरह और इमरजेंसी सप्लाईज जैसे दवाइयां, कुछ दिन का राशन, सूखे खाने के पदार्थ जो कि बाढ़ के पानी से गीले ना हुए हों, पीने का पानी लेकर निकलना, टॉर्च, रेडियो, टीवी पे आती हैं खबरें, इसलिए कोई ट्रांजिस्टर लेके साथ में चलें और ऐसी किट लेकर अपने परिवार को इकट्ठा करके उनको सुरक्षित स्थान की तरफ टाइम से बढ़ना चाहिए। वार्निंग जब सरकार देती है उसको सीरियसली लेना चाहिए। हमारी जनता में कुछ ऐसा एटीट्यूड है राम भरोसे कि जितनी मर्जी वार्निंग दो जल्दी से अपना घर छोड़ते भी नहीं है। तो एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल से सब उम्मीद करना नहीं है, खुद को भी तैयार रखना है। अब निकल रहे हैं तो साथ में रस्सियां लेके निकलिए, क्योंकि हो सकता है पानी के बहाव में एक परिवार का सदस्य बह जाए तो उसको कैसे बचाना है, तैरना आना चाहिए। बिल्कुल, अगर कोई डूब रहा है बरतने की बहुत जरूरत है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। अभी हम आपको बीच में दरअसल रोक रहे हैं, एक बड़ी खबर अभी आ रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि ऋषिकेश में जो राम झूला है उसके तार अभी तक एक टूटे हुए बताए जा रहे थे, अब 3 तार उसके टूट चुके हैं और ऐसा लगता है कि राम झूला जो है वो गिर सकता है नीचे। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ऋषिकेश में राम झूला गिर सकता है, उसके 3 तार टूट गए हैं। अभी तक 1 तार टूटने की बात सामने आ रही थी, अब यह बताया जा रहा है कि वहां 3 तार टूट चुके हैं और इसमें अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ऋषिकेश के 2 हिस्सों के बीच में संपर्क टूट जाएगा, काफी दिक्कतें आएंगी। अभी तक यातायात के लिए यह एक बड़ा साधन बना हुआ था। तो ये अभी हम आपके सामने ये खबर दिखा रहे हैं कि स्थिति वहां पर विकट बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये स्थिति एक बार फिर वीर स्वामी जी, अब और बारिश के बाद तो आपने बताई कि अभी स्थिति कैसी बन रही है, लेकिन हम अपने दर्शकों के सामने एक खाका रखना चाहते हैं कि दरअसल एक क्लाउड बस्ट होता क्या है। क्लाउड बस्ट का मतलब है सडन फॉल ऑफ हेवी रेनफॉल। सडनली दैट मीन्स अचानक जी आगाज से हेवी रेनफॉल फॉल होता है जी, उसको क्लाउड बस्ट बोलते हैं। क्लाउड का मतलब जो है वो आम एटमॉस्फेयर में जी क्लाउड फॉर्म होता है, उसका वेट अचानक ज्यादा हो जाता है, वो गिर जाता है। हेवी डाउनपूर, सडन हेवी डाउनपूर को बोलते हैं क्लाउड बस्ट। और ये उत्तराखंड या इस तरह के तमाम पहाड़ी इलाकों में बहुत सामान्य बात है। महेश जी, एक सवाल आप जरा हमारे दर्शकों को समझाएं कि जब इस तरह से बहुत ज्यादा बारिश होती रहती है उस समय क्या कोई अपने बचाव की बात कर सकता है? क्योंकि उस समय तो आपको कुछ सूझता नहीं है, आपको समझ में नहीं आता पानी का बहाव कहां से आएगा, कैसे आएगा। ये किया जा सकता है कि जो उस इलाके में रहता है, जैसे अंजलि जी ने बताया कि जहाँ सडन बाढ़ वगैरह की स्थिति कॉमन है, आती रहती है, तो वो अपनी एक जगह आइडेंटिफाई करके रखे कि हाँ
ये सेफ जगह है कि जैसे ही हमें वार्निंग मिली कि अगले 2 दिन में ऐसा हो सकता है या बाढ़ की जैसी स्थिति बन सकती है, क्लाउड बर्स्ट हो सकता है, तो उसी समय वो पहले ही तैयार रहें अपने सामान वगैरह लेकर के कि हाँ जैसे ही लगेगा कि हाँ 1-2 घंटे में ऐसा होने वाला है तो पहले ही सेफ जगह पर पहुंच जाएं या कोई ऊंची जगह या जो पहले आइडेंटिफाई करना है बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और आइए अब आपको दिखाते हैं एक बार फिर ये तस्वीरें जिसे देखकर आप खुद ही समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी विकट और गंभीर है। ये तस्वीरें देखिए और समझिए कि क्या स्थिति हो रही है। उत्तराखंड में बारिश मौत बनकर बरस रही है। अल्मोड़ा में भूस्खलन के कारण एक बस खाई में गिर गई, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई और करीब 14 लोग घायल हो गए। हादसे की ये तस्वीरें यहाँ के धौनाचीन की हैं, जहाँ दिल्ली से डीडी हाट जा रही रोडवेज की एक बस भूस्खलन के कारण मलबे की चपेट में आकर खाई में गिर गई, जबकि एक दूसरी बस खाई में गिरते गिरते बची। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ये बस मौत के मुहाने पर खड़ी है। इस हादसे में 2 लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। प्रशासन के मुताबिक इस रास्ते पर जाने की मनाही थी, बावजूद इसके ये हादसा हो गया। रोडवेज की बस थी जो जारी थी, इसमें जो अभी प्राथमिक इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ मना करा था लोगों ने उसमें कि आगे नहीं बढ़ो, मगर वो आगे बढ़े, बीच में फंसे। थोड़े लोग उतरे हैं बस से, ड्राइवर, कंडक्टर और थोड़े लोग जिनने हटाने की कोशिश करी है, परंतु तब तक घटना हो गई थी, दूसरी बस रुक गई थी। चमोली में भी हालात बदतर हो गए हैं। हेमकुंड साहिब के पास गोविंद घाट में अलकनंदा में आई बाढ़ में तकरीबन 20 गाड़ियां बह गई। यहां गोविंद घाट में खड़ा एक निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर भी सैलाब की भेंट चढ़ गया। भूस्खलन से भी यहां जबरदस्त तबाही हुई है। चमोली के पास विरही कस्बे में 20 से ज्यादा आवासीय और व्यावसायिक भवन भूस्खलन की चपेट में आ गए। हालांकि इसमें किसी तरह की जान की नुकसान की सूचना नहीं है। उत्तरकाशी में तबाही थमने का नाम नहीं ले रही। मंगलवार को जिला मुख्यालय को जोड़ने वाला त्रिलोथ पुल भी पानी की तेज धार में बह गया। पुल ध्वस्त होने से राहत और बचाव कार्यों में काफी दिक्कतें हो रही हैं। इसके साथ ही बाढ़ और भूस्खलन के कारण फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने में भी परेशानी बढ़ गई है। उत्तरकाशी में भागीरथी की विनाश लीला रुकने का नाम नहीं ले रही। नदी किनारे बसे मकान हर रोज जल समाधि लेते जा रहे हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें जोशियारी इलाके की हैं, जहां अब तक दर्जनों मकान पानी में बह गए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 70 मकान ध्वस्त हो गए हैं, जबकि कई मकानों पर खतरा मंडरा रहा है। बेघर हुए लोग रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। पूरे जनपद में खोले हैं और जहां तक आवासीय मकानों का क्षतिग्रस्त होने का सवाल है, लगभग तो पूरे जनपद में 50-60 मकाने जो हमारे पास अभी सूचना उपलब्ध है, मकाने पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इसमें आवासीय और गैर आवासीय मकान भी शामिल हैं और जहाँ जहाँ मकाने खतरे की जड़ में आ रहे हैं, हमने सभी मकान में रहने वाले लोगों को खाली करा दिया। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद विकराल रूप धारण करने वाली गंगा लोगों के साथ ही भगवान पर भी रहम नहीं दिखा रही। ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन गंगा घाट पर स्थापित भगवान शिव की मूर्ति सोमवार को गंगा के उफान के साथ बह गई। 2010 में भी महादेव की ये मूर्ति बाढ़ में डूब गई थी। इसके बाद इसे ऊंचा किया गया, लेकिन इस बार गंगा की लहरें भोलेनाथ की मूर्ति को बहा ले गई। टीम न्यूज नेशन। आइए आपको 5 और तस्वीरें दिखाते हैं, जिससे आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में कहां कहां कितनी बड़ी तबाही मची है, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में सबसे बड़ा खतरा यमुना का बढ़ता जल स्तर है। अभी तक आई खबरों के मुताबिक यमुना का जल स्तर 205.4 क्यूसेक हो गया है और अभी इसके नीचे आने के कोई आसार नहीं लग रहे। सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को है जो यमुना किनारे बसे हुए हैं। इस खतरे को देखते हुए ऐसे इलाकों से लोगों को हटाया जा रहा है और साथ ही साथ लगातार चेतावनी भी जारी की जा रही है। पानी का जल स्तर लगातार बढ़ने पर है, कृपया करके किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। I mean, at the moment we are in evacuation phase. जो जितने भी यमुना के बेड पे थे लोग, most of them are evacuated. जैसे कि ये कुछ घर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे कोई लगता नहीं कोई रह रहा है, बट फिर भी we are making announcement कि कोई अगर है तो they should immediately leave.
दिल्ली में यमुना के बढ़ते जलस्तर की वजह है हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी। हथनीकुंड से छोड़े गए पानी की वजह से यमुना किनारे बसी झुग्गियों में पानी भर गया है और लोगों के पास खाने पीने का सामान भी नहीं पहुंच रहा है। सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं आया अभी तक। क्या कोई